स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो ये पॉडकास्ट मैं बहुत टाइम से बनाना चाह रही थी। मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने ये बात पॉइंट आउट करी है। मैं पहले ये बात एड्रेस नहीं कर पाई हूँ, पर आज मैं स्पेसिफिकली करूँगी ज़रूर। जो आप अपनी स्क्रीन पे कमेंट्स देख रहे हैं वो सारे हैं विद रिस्पेक्ट टू हाउ कियान के लिए बहुत कुछ किया जाता है पर खिज़ा को पीछे छोड़ दिया जाता है। तो हमने हाल ही में देखा था एक झूटिस करके एक जगह है जहाँ पे अपने आप को एनहेंस करने के लिए एक पूरी फैमिली जाती है, मैडम की, जनाब की, ठीक है। और अब वो बहुत ध्यान दे रहे हैं कियान की ब्यूटिफिकेशन पे, इतना कि जो बेसिक एक्ने आते ही हैं लड़कों को या लड़कियों को एट दिस एज, बिकॉज टीनेजर्स में तो ये बहुत ही आम बात होती है। उसके लिए कियान को ले जाया गया, उसकी ट्रीटमेंट कराई गई, उसके छोटे छोटे एक्नेस को भी ट्रीट करा गया, बिकॉज भैया उसकी ब्यूटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है ना। जैसे ही वो मुदाहा से आया था, अरे कियान तुम इतने पतले कैसे हो गए, खाना नहीं खाया क्या? तो ये ज़रूर कहूँगी कि पहले मुझे लगता था कि नहीं, इतना भेदभाव नहीं होता है, खुश रहती है खिज़ा। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं, इस घर के जो बड़े हैं, सो कॉल्ड बड़े मैडम और जनाब, कहना पड़ रहा है उनको बड़ा, वरना दिल के बड़े छोटे हैं वो, तो वो बहुत ज़्यादा भेदभाव कर रहे हैं दोनों बच्चों में। और खिज़ा और कियान में सबसे ज़्यादा कियान पे फोकस होता है, खिज़ा, कियान और ज़ारा में सबसे ज़्यादा कियान और ज़ारा में फोकस होता है। पर खिज़ा को ऐसे ये लोग इग्नोर कर देते हैं कि जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वेयर एज दे शुड ट्रीट हर इक्वली। एंड अच्छा, एक बात आपने नोटिस करी होगी, पहले भी हुआ है। कियान कहाँ है? वो अपने दोस्तों के साथ गया हुआ है। किस लिए गया हुआ है? बर्थडे की पार्टी थी या कुछ ऐसी पार्टी करने गया, बर्गर पार्टी करने गया मैकडोनल्ड में। अच्छी बात है, बच्चा जाए, करे सोशलाइज, बिकॉज इस घर में इसी बात की कमी है, बच्चे सोशलाइज ज़्यादा नहीं करते हैं। एंड जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं उनको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि खिज़ा को कोई पुश नहीं करता और वो घर में ही रहती है, कोने में ही रहती है। यू नो, दिस हैपन्स अ लॉट व्हेन इवन आई वाज ओवरवेट, आई वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट माई सेल्फ। मुझे ऑलरेडी इतना स्कूल में बुली किया जाता था, तो घर पे आगे आई वॉज ऑलवेज वेरी डल एंड एक साइड पे उस टाइम पे ये लगता है कि हाँ, you know, it is important to push that child to go out and socialize, and my parents did this. You know what they did? They took me skating. और उससे क्या हुआ, मैं खुली। खिज़ा के साथ क्या हो रहा है, उसको कोई गाइड नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या हुआ था, शालू आपी की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई थी? मैडम ने करवाई थी। हाँ, अभी हाल ही नहीं कह रही मैं, जो इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन जो अच्छी थी, वेयर इन हर हेल्थ वॉज गुड, वेयर इन शी ट्रीटेड हर सेल्फ एंटायरिटी, इन इट्स एंटायरिटी, यानी पूरी पर्सनैलिटी बदल दी थी अपनी शालू आपी ने और अपने आप को फिट कर लिया था, विच इज़ अ गुड थिंग। बट द सेम रोल सालू आपी और मैडम इज नॉट प्लेइंग फॉर खिज़ा। तो साहिबा जो है वो खिज़ा को गाइड नहीं करती कि बेटा ये खाओ, ये मत खाओ, या फिर चलो मैंने जहाँ से ट्रीटमेंट ली थी, जैसे मैं हो गई थी फिट, आप भी चलो, अब आपकी एज है। और आई एम सॉरी, मैंने अभी एक बात बोली, मैं वो बात थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी। टीनेजर की एज से भी ये लोग आगे चले गए हैं। 2 साल में ये लोग नॉन टीन्स हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे प्रॉपर। 18 साल में भी समझ नहीं आएगी तो कब आएगी? इट्स हाई टाइम कि इनको बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दिया जाए। दूसरा, खिज़ा पे ध्यान देना। अरे आपको उसका एक्ने दिखता, आपको खिज़ा के गले के निशान नहीं दिखते? आपको नहीं दिखता कि शायद उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिससे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड विद डायबिटीज समवेयर। भगवान न करे कि बच्चे को डायबिटीज हो, बट यही तो बात है, उसकी हेल्थ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मैं तो कहती छोड़ो आप कियान की बात, ज़ारा की बात, अभी तो ये पैदा हुआ इनका बेटा वुहान, उसके लिए मैडम कह रही थी ना कि मैंने न्यूट्रिशनिस्ट रखा है, वो बताती है क्या खाना नहीं खाना। अरे मैडम, आपको इतनी बड़ी चलती फिरती लड़की नहीं दिख रही जिसको आपकी हेल्प की जरूरत है? वैसे ही जैसे एक टाइम पे साहिबा थी, तो वैसे ही उसको नहीं गाइड कर सकती खिज़ा का? यहाँ कोई डर है क्या मैडम? वो क्या है ना, दूध का जला जो होता है वो छाछ भी फूंक के पीता है, तो कहीं उनको ये ना डर हो कि भैया मैंने खिज़ा को भी ठीक ठाक कर दिया तो फिर ये भी व्लॉगिंग में जाके और मुझे शेड करेगी। तो मैडम ऐसी बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, खिज़ा क्या पूरा परिवार आपको शेड करेगा। इट इज़ ऑल अबाउट कर्मा मैडम, इट इज़ नॉट अबाउट खिज़ा और साहिबा और एनीवन। तो शेडिंग तो आपको लेनी है ताउम्र, बिकॉज यू डन सच थिंग्स। एनी विच वेज, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, खिज़ा के लिए डेफिनेटली ये डेडिकेटेड पॉडकास्ट है कि भैया उसको बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो रही है और उसको गाइड करने वाला लिटरली कोई भी नहीं है, बिकॉज मैडम हैज़ गिवन अप ऑन दिस फैमिली, शी हैज़ हर बेबी, शी विल नाउ फोकस ऑन हर बेबी। एंड वो सिर्फ आपके कमेंट करने पे खिज़ा पे अपना कंटेंट खींचती है मैडम, वरना शी इज लीस्ट कंसर्न अबाउट दिस फैमिली डाउनस्टेयर्स। कितनी बार तो नीचे बिरयानी नहीं भेजी, लेमिंगटन नहीं भेजे, केक नहीं भेजे, बच्चों के लिए कुछ नहीं तो कम से कम केक्स बना
के भेज सकती थी, बट इन्होंने नहीं करा है वो. इट गोज टू शो द फैक्ट कि ये नीचे वाले बच्चों के लिए कोई केयर वेयर नहीं करती है. इट वॉज ऑल फॉर व्लॉग्स इनिशियली एंड इवन नाउ इट इज फॉर व्लॉग्स. बट फिर वही बात आती है ना कि साहिबा ही गाइड कर दे. नहीं चाहे मैं कैसे करूंगी, मुझे तो घबराहट होती है ना, मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बल्कि उसके बहाने से कुछ खाती हूँ. अब उसको भी मैं डाइट पे लगा दूंगी तो वड़ा पाव कैसे खाऊंगी, भेलपूरी, केक्स, जो भी कुछ वो बनाती है मैं कैसे खाऊंगी. चाहे डोनट्स भी तो मुझे अच्छे लगते हैं, उसके बहाने से तो मुझे मिल रहा है, अब उसे भी सही रास्ते पे ले आओ. मैं ऐसे नहीं हो सकता. चाहे नो 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 जो भी है, मैंने अपना काम करा है टू पुट दिस थिंग फॉरवर्ड. देखा जाए तो खिजा इस टाइम पे बच्ची तो नहीं है. बच्चों में अपने आप ही समझ आ ही जाती है इस एज तक कि भैया हमें फिट रहना है, और कुछ नहीं तो कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर ले, कुछ भी जिससे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो. अच्छा, उस दिन मुझे पता भी लगा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, और मैं फिर कहूँगी डॉक्टर को बिना पूछे ये बात इंप्लीमेंट या अंडरटेक मत कीजिएगा, बट मैं इतना कहूँगी कि उस दिन मैंने पढ़ा और एक्चुअली मेरी भी हेल्प शायद इसी चीज़ के थ्रू ही है, विच इज़ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जिससे थायराइड जो है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है. तो मैं हमेशा बोलूँगी कि कुछ भी अगर आप लाइफ में फॉलो करते हैं हेल्थ वाइज, डाइट वाइज, तो डॉक्टर से सलाह करके. और आखिर में इतना ही कहूँगी कि जो लोग सोचते थे ना कि बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं, मुंबई में आके पढ़ाई लिखाई हो रही है जी, सब बढ़िया है, देखा जाए तो यही फ़र्क होता है कि इवन दो आप शहर में हो, इवन दो आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छे स्कूल में आप जा रहे हो, बट माँ बाप से दूर हो तो आपकी हेल्थ पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा. क्योंकि माँ बाप ही होते हैं जो जेन्युइनली केयर करते हैं, जिनको समझ में आता है कि ओके मेरे बच्चे के लिए ये ठीक है. तो यहाँ पे ज़रूरी था कि वो माँ बाप के पास होते. शायद 1% हो सकता था कि अपने माँ बाप की रेख देख में जो खिजा है उसकी हेल्थ ऐसी ना होती, और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती, ज़्यादा एक्सरसाइज वो करती, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती, जिससे उसका वेट गेन इतना नहीं होता जितना हुआ है. और उसकी मदर का तो आप देख ही सकते हैं, वो जब आती है बेचारी बाकी सबकी खिदमत में लगी रहती हैं, तो वो करे क्या, उनकी भी तो कोई इसके अंदर गलती नहीं है ना, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज लिटरली बिजी इन डूइंग एवरी अदर स्टफ. क्योंकि उनको पता है कि वो नहीं करेंगी तो उनकी बच्चों की एजुकेशन पे आ जाएगी, जो कि स्पॉन्सर की जा रही है बाय दिस फैमिली. सो उनको भी मजबूरी में, उनको या जो दूसरी खाला है सबको करना ही पड़ेगा. दूसरी वाली जो खाला आई थी उनका भी आपने देखा ही होगा. बट फिर भी मैं इतना कहूँगी कि इट्स हाई टाइम कोई ना कोई मेजर ले इस घर में और बच्ची की हेल्थ पे ध्यान दे, जो कि इग्नोर करते हैं ये लोग सिर्फ इसलिए बिकॉज इनको लगता है कि कियान या ज़ारा में से कोई एक्टर बन सकता है. क्यों खिजा नहीं बन सकती? आप लोग उसकी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, उसमें उसकी गलती नहीं है. उसको कोई तो बड़ा हो गाइड करने वाला. क्योंकि बच्चा तो ये सोचता है, जो मैं बच्चा या फिर टीनेजर या जो भी इस एज में होते हैं, उनको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं. खुली छूट दे रखी है कि भैया जो बनाना है बनाओ, जितना खाना है खाओ. कोई तो रेगुलेट करेगा तभी तो इंसान समझेगा क्या सही है क्या गलत है. हमारे सिर पे अगर कोई बड़ा ही नहीं है तो हम लाइफ में सही कैसे चलेंगे. और अगर बड़ों के नाम पे पगली मैडम लप्पू जनाब और घबराहट क्वीन साहिबा होगी तो फिर तो भैया सच में बंटा धार ही हो जाएगा जीवन का. और एक चीज बताओ, अब मुझे समझ आता है मैडम की सोच क्या है. पहले मैं बोलती थी, सब लोग कहते थे नहीं ऐसी नहीं है मैडम, पर आप लोग अब समझ गए होंगे कि वो क्यों कह रही थी. मैंने बोला था ना बेटा ही होगा, बिकॉज शी थिंक्स लाइक दैट. बेटों पे ध्यान भी ज्यादा दिया जाता है और बेटों की चाह भी रखती है ये फैमिली. बेटियों पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा. खिजा को ये लोग इग्नोर कर रहे हैं. कोई माने तो माने, ना माने तो ना माने. सानू की. खैर आज के लिए इतना ही. आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा. और फरी बच्चों को ठंड से बचाइए, उन्हें खाना खिलाइए, रहने के लिए आसरा दीजिए, और गर्म कपड़े बांटना जरूरतमंदों में मत भूलिएगा. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सेलिब्रेट दिवाली. जी हाँ, 22 जनवरी को दिवाली मनाना मत भूलिएगा. राम लला घर आ रहे हैं. जय हनुमत बाबा, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.